तो जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यूपीएसआई की जो नई भर्ती आ चुकी है, इस भर्तियों को लेकर हम कुछ मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं, जो आपके एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। यदि हम आपको जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं, इन क्वेश्चन के ज़्यादातर सवाल आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। यूपीएसआई नहीं बल्कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आपको ये सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो हम कुछ सवाल आपके सामने लेकर आए हैं। यदि आप इन सवालों को सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मेरा टारगेट इस वीडियो से कम 50 सब्सक्राइबर अचीव करने का। ठीक है भाई, 50 सब्सक्राइबर अचीव करने का। और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करें। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार से कि एक व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है। कितनी है भाई? 25% अधिक है। तो व्यक्ति बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी भाई? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जामों में देखे भी गए हैं। यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को करना जानते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। यदि नहीं आता है तो इसमें दिक्कत आ सकती है। तो कैसे करना है, सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो में हम जितनी भी जानकारी देंगे उन सबको अच्छे से एनालाइज करना है कि हाँ, इस प्रकार से किया जाता है जब इसका आंसर निकलता है। तो सबसे पहले हमें दो व्यक्तियों को लिख लेना है, ए और बी। ठीक है भाई। तो देखिए, ए है जो ए की आय व्यक्ति बी की आय से कितनी 25% अधिक है। तो मान के चले व्यक्ति बी है जो, इसको हम 100 मान लेते हैं। कितना मानते हैं? 100। और व्यक्ति जो ए है, ए की कितनी है भाई? 25% अधिक है। तो 100 से 25 ज़्यादा हैं तो कितना हो जाएगा? 125। कोई दिक्कत? ठीक है। अब पहले हम इनको रेशियो में बना लेते हैं। कैसे? 25 के पहाड़े से काटेंगे। 25 चौको 100 और 25 पंचे 125। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान देना होता है। वो क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने पूछा व्यक्ति बी की आय उन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें क्या पहले थी क्या बाद में है। क्या पहले थी क्या बाद में है। तो चाहिए हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है। ए लिखा ए, आपने ए लिखा बी। ए कितना था? 125। ए था हमारा कितना? 100। अब इन दोनों में देखिएगा कि कितने का डिफरेंट है। ठीक है, 100 और 125 में कितने का डिफरेंट है? 25 का। तो 25 को हम x मान लेते हैं। क्या मानते हैं भाई? x। थोड़ा हम पेन चेंज कर रहे हैं भाई, पेन सही से नहीं चल रहा है। तो इसको हमने क्या मान लिया भाई? 25 का डिफरेंट है, इसको x मान लिया। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ती है। फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला है कि x गुणे 100 अपॉन x प्लस 100। इस प्रकार से आपको करना है, ये फॉर्मूला है। तो अब देखिएगा, x क्या था हमारा? 25। तो यहाँ पर लिखते हैं 25 गुणे जो क्या है लिखा है 100, फिर बटे में क्या है x। तो x क्या है? 25 गुणे कितना है भाई? सॉरी, गुणे नहीं, प्लस कितना है आपका? 100। तो टोटल जो हमारा हो जाएगा, इन दोनों का हम गुणा करते हैं तो हमारा हो जाता है भाई 2500। कितना होता है भाई? 2500 करना है, ऐसे कर दो, वरना ऐसे करो 25 गुणे 100 बटे में इन दोनों को जोड़ दो, हो जाएगा 125। 25 एकम 25, 25 पंचे 125 5 बार में, और 5 से इसको काटा कितनी बार में? 20 बार में। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा 20% कम। 20% कम हमारा जो है आंसर आ जाएगा भाई। अब बताइए, आप में से जिनको भी कोई दिक्कत है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है भाई, इस प्रकार से देखिएगा। क्वेश्चन है
कि रूट का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। रूट होता है आपके घात, स्क्वायर। तो 81 फिर आ जाएगा अपना प्लस, फिर रूट 0.81 सॉरी 81 प्लस, फिर क्या आ जाएगा रूट 0.081। फिर इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहीं पर भी अपना रूट में दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, रूट को खोलेंगे। तो पहले इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम जैसा था उसी को इस प्रकार से नोट कर लेते, तभी आपको यहाँ पर हम समझा पाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है, हल करेंगे। उन्होंने बताया, सवाल दिया, इसका मान बताना है। तो रूट 81 है, तो 81 किसका वर्ग है भाई, 81 हमारा 9 का। रूट 0.81 ये किसका है, तो ए हो गया भाई हमारा किसका, 0.9 का। फिर है हमारा इसका, तो यहाँ पर 0.9। फिर हमारा इसका, तो इसका आ जाएगा हमारा 100। अभी यहाँ पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप हमसे पूछ सकते हैं, यदि नहीं है तो कोई अच्छी बात है वो तो, ठीक है। तो यह सवाल जब भी आते हैं तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है इस सवालों को करने में। तो अब आज से इन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हाँ यहाँ पर जो है चिन्ह, इसको चेंज करना था हमें। जो यहाँ पर चिन्ह दिया गया इसको चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी गुणा का है, यहाँ पर सवाल में गुणा का निशान लगना था। अब देखिए सबसे पहले इन सबको जोड़ते हैं। 9 में से हम ये जोड़ेंगे तो 9.9, फिर 0.9, तो फिर यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा भाई 100। अब इसका हम गुणा करते हैं यदि, ठीक है, यदि हम इसका गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमें संख्या क्या प्राप्त होती है, ए प्राप्त होगी 990 होगी कि 99 होगी, बताइए भाई। अरे यार आपको इतना भी पता नहीं है। 990 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया, पूछ रहा है कि HCF बताइए। क्या बताइए, HCF। और HCF कैसे निकालेंगे इस प्रकार के सवालों का, और LCM कैसे निकालेंगे, हम दोनों चीज़ें बताने वाले हैं आपको, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है इसको, ये भी हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे। जब भी हम LCM की बात करें तो LCM में जब भी इस प्रकार से सवाल आए तो हमें सबसे हाईएस्ट घात देखनी है कि हाईएस्ट क्या है। हाईएस्ट देखिएगा, यहाँ पर 2 की घातें 3, 2 की घातें 2, तो हमें 2 की घातें 3 लेनी है। 2 की घातें 3 गुणे 3 की घातें 2, 3 की घातें 4, तो हम क्या करेंगे 3 की घातें 4 को हम ले लेंगे, 3 की घातें 4 को लेंगे, ठीक है। फिर क्या है 5 है और यहाँ पर 7 है, तो 5 और 7 को ले लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा LCM, ये हो गया हमारा LCM। अब बात करें हम HCF की, किसकी भाई, HCF की। तो HCF में हमें वो संख्या देखनी है जो दोनों में कॉमन दिख रही हो और घात छोटी हो। तो इसमें तो घात छोटी है लेकिन इसमें बड़ी है, तो हमें छोटी घात लेनी है। 2 की घातें 2 गुणे, अब क्या है 2 की घातें 3, 2 की घातें 4, तो 3 की घातें 2 और 3 की घातें 4, तो 3 की घातें हम 2 ले लेंगे। अब यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, दोनों जगह वो संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर 7 दी गई तो यहाँ पर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा HCF और ये हो जाएगा हमारा LCM। तो बताइए भाई, हमने जो सवाल बताए हैं इनमें आपको कोई डाउट हुआ हो तो आप हमें बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हुआ तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर भी आएंगे, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत की है पढ़ाने की, तो थोड़ा भी ऑनलाइन में दिक्कत आता है। धीरे धीरे जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।